नौजवानों में अमराज कल्ब बढ़ने की वजूहात क्या हैं? दिल की बीमारियों से कैसे बचा जाए? ये आदत छोड़ दें कि घर से निकलते हैं तो मोटरसाइकिल, सिगरेट स्मोकिंग, खुराक एहतियात से इस्तेमाल। हार्ट डिजीज बहुत बड़ा एक टर्म है। नौजवानों में हार्ट अटैक आ रहा है, उसमें भी एक रीज़न तो यही होती है। बताइएगा आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे? अमराज कल्ब के जो मरीज हैं उसकी तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इसमें अहम बात यह है कि इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इसमें एहतियाती तदबीर अगर हम इस्तेमाल करें तो बीमारियां बहुत हद तक कम हो सकती हैं और उसकी सेवेरिटी या उसकी शिद्दत में भी कमी आ सकती है। कुछ इसका इलाज वो बड़ा सादा सी बात है कि अपनी तर्ज ज़िंदगी को सादा अपना लें, खुराक को एहतियात से इस्तेमाल करें, सादा खुराक इस्तेमाल करें, चलना फिरना शुरू कर दें, सिगरेट स्मोकिंग और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन उससे अपने आप को बचाएं। ये 3-4 चीज़ें करते हैं तो दिल के अमराज की शिद्दत भी कम हो जाएगी और उसकी तादाद भी कम हो जाएगी। अच्छा, दिल का मामला वैसे ही बड़ा नाजुक होता है और हम देख रहे हैं यहाँ पे दिल भी लहराए जा रहे हैं, तो पैगाम क्या देंगे अवामुन नास को कि वो किस तरीके से एहतियाती तदाबीर को अपनाएं तो ऐसे अमराज से महफूज रह सकें? ये आदत छोड़ दें कि घर से निकलते हैं तो मोटरसाइकिल और गाड़ी पे, ऑफिस में पहुंचते हैं तो मोटरसाइकिल और गाड़ी पे, इसको ख़त्म करें। अगर ऑफिस पैदल नहीं जा सकते तो अपने लिए आधा पौना घंटा 1 घंटा रोज़ निकालें। बताइएगा अमराज कल्ब के बढ़ने की क्या वजूहत? बढ़ने की तो जी बहुत सारी वजूहत हैं अमराज कल्ब की, जिसमें आप हमारा लाइफस्टाइल कह लें, वो एक वजह है। उसके अलावा हमारे डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं वो इसकी वजह है। एनवायरनमेंट इसका एक पार्ट है उसका, और जेनेटिक्स भी इसकी इटसेल्फ एक पार्ट है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में रन कर रही है डिजीज़, तो उससे बाकी चीज़ों से वो फिर प्रेसिपिटेट हो सकती है, तो वो भी इसका एक काज होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ों के अलावा हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनमें भी इस तरह के हार्ट डिजीज़ काफ़ी फैलती जा रही हैं। इसके अलावा नौजवान जो हैं वो भी अमराज कल्ब में मुब्तला हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहत? अच्छा, ये बच्चों में अगर हम कहें ना, तो बच्चों में एक्चुअली इट्स हार्ट डिजीज़ बहुत बड़ा एक टर्म है। उसमें हम बहुत सारी दिल की बीमारियाँ होती हैं। कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो कि कंजेनिटल होते हैं, जो पैदाइशी होते हैं। वो बच्चों में, जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको एक्चुअली बच्चे जिनको कहते हैं लेस देन 12 ईयर की जिनकी एज है, उसमें जो बीमारियाँ होती है दिल की, वो तो कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हैं, उसको तो हम नहीं रोक सकते। वो डेफिनेटली पैदाइशी बीमारियाँ होती हैं। उसके अलावा जो नौजवानों में जो बीमारी है उसमें डेफिनेटली हमारे ये हार्ट अटैक एक है, वो हो सकता है। उसके अलावा दिल के पट्टों की बीमारियाँ होती हैं, वो उसमें हो सकती है, जो जिसमें वायरस इन्फेक्शन हैं उनकी, उसकी वजह से हो जाती है। तो इसलिए हम इसको इस तरह डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि कौन सी बीमारी के एज ग्रुप के साथ, क्योंकि कुछ बीमारियाँ तो होती बच्चों की हैं ना, कि वो पैदाइशी तौर पर हो रही होती हैं। लेकिन जो नौजवान हैं जिसने कि 20-22 साल 24 साल उनमें को भी हार्ट अटैक आ रहा है, उसकी क्या वजह? जो नौजवानों में हार्ट अटैक आ रहा है उसमें भी एक रीज़न तो यही होती है कि उनमें कुछ पैदाइशी तौर पे कुछ, जो आप कह लें, लिपिड्स के प्रोडक्ट ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ सकता है। उसके अलावा जो है जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिकली उनमें प्रीडिस्पोज होते हैं वो लोग, उनको प्रोन होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उनको ज़्यादा हो जाएगी। उसके देन फिर वो अगेन फैक्टर्स वही हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है और उनकी डाइटरी हैबिट्स कैसी है। क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम है कि हम खा क्या रहे हैं हमें पता नहीं है, हम क्या खा रहे हैं, कि हमारा ऑयल किस तरह का है, उसमें क्या है, और हमारे लाइफस्टाइल कैसा है। मोस्टली जो है कि हम अब स्क्रीन यूज़ बहुत ज़्यादा है, हम मोबाइल्स पे बैठे रहते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो बीमारी जो अर्ली एज में जिस तरह खाने की आपने बात की, तो कुकिंग में कौन सी एहतियाती तदबीर हैं? जो कुछ कहा जाता है कि घी की तरफ ना जाएं या ऑयल अच्छा इस्तेमाल करें, इस पे आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, कुकिंग का तो एक्चुअली अगर हमें पता हो हम क्या खा रहे हैं और वो प्रॉपर उसके मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाए, तो ऑयल, कोई भी ऑयल अगर वो मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया गया तो ठीक है। एक्सेसिव यूज़ इज़ अ प्रॉब्लम, कि हम एक्सेस उसका यूज़ करें और उसको उतना यूटिलाइज़ ना करें। अगर हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, जितना भी इनटेक ले रहे हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम उस तरह नहीं होता। लेकिन अगर हम यूटिलाइज़ नहीं करते उसको, जितनी कैलोरीज ले रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है। हाइजेनिक फूड का किस हद तक अमल दखल है इस मामले में? हाइजेनिक फूड का जैसे सारी बीमारियों में दखल, इस तरह इसमें भी उसका इम्पॉर्टेंट रोल तो है। अगर हम अनहाइजेनिक चीज़ें ले रहे हैं, हमें प्रोसेस फूड करते हैं जो डाइट को, उससे डेफिनेटली बीमारी ज़्यादा आती है, क्योंकि उसमें सॉल्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं, सॉल्ट के एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। बताइएगा डॉक्टर साहब, किस तरीके से ये खवातीन में भी रेशो अमराज कल्ब की खासी बढ़ रही है, उस पर क्या कहें? फीमेल्स हैं जो मुझे सुन रही हैं, हमने अभी आज जो मार्च की है वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर, वो इसीलिए किया है कि हम आपको ये मैसेज दे सकें, ये कन्वे कर सकें कि आप अपनी वॉक को और एरोबिक एक्सरसाइज को बेसिकली अपनी डेली लिविंग का हिस्सा बनाएं,
जो फीमेल्स हैं अक्सर जो हैं वो हाउसवाइफ होती हैं, वो अपने घर में रहती हैं, वो इतनी वॉक और एक्सरसाइज वगैरह को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाती। तो आज यही इंपॉर्टेंस हम देने के लिए हमने ये वॉक की है यहाँ तक, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस आपको बता सकें कि आप कार्डियो को भी एरोबिक एक्सरसाइज को बेसिकली, जिसमें जो है वो ऑक्सीजन कैपेसिटी आपकी बेहतर हो जाती है, ऑक्सीजन को आप लें, बाहर निकलें, नेचर में जाएं और वॉक करें।